मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और इस सवाल का जवाब अगर तुमने ईमानदारी से दे दिया तो शायद आज तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती पकड़ में आ जाए। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुमने कोशिश की, पूरी ताकत लगाई, फिर भी हार गए? क्या तुम्हारे सामने मौके आए लेकिन तुम आगे नहीं बढ़ पाए और फिर तुमने खुद से कहा शायद ये मेरे बस का नहीं है? जरा सोचो, अगर तुम्हें सब कुछ पता है, अगर तुम्हें रास्ता दिख रहा है, फिर भी तुम चल नहीं रहे, तो क्या सच में रास्ता बंद है या फिर तुम्हारा दिमाग? कभी महसूस किया है कि डर बिना दिखे भी तुम्हें रोक सकता है, कि असफलता कभी खत्म नहीं करती, बस धीरे धीरे तुम्हें समझा देती है कि अब कोशिश मत करो। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? जब मौके सामने होते हैं लेकिन हम उन्हें देखना ही बंद कर देते हैं। अगर तुम इस वक्त ये वीडियो देख रहे हो तो शायद ये कहानी तुम्हारी ही है। और आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें अगर तुमने खुद को पहचान लिया तो यकीन मानो आज के बाद तुम कभी वही इंसान नहीं रहोगे जो हमेशा असफल होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और स्वागत है आपका बी विल पार पर। तो सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम तैयार हो सच देखने के लिए? अब जरा इस कहानी को अपनी आंखों से देखो। समुद्र के किनारे एक रिसर्च लैब है, चारों तरफ सन्नाटा और उस सन्नाटे के बीच पानी से भरा एक बहुत बड़ा टैंक। उस टैंक में छोड़ी जाती है एक शार्क, एक ऐसी शार्क जिसके पास ताकत है, स्पीड है और सबसे ज्यादा भूख है। अब ध्यान से सुनना, यहां शार्क कमजोर नहीं है, यह शार्क बॉर्न विनर है। वैसे ही जैसे तुम। शोधकर्ता टैंक में कुछ छोटी छोटी 4 मछलियां डालता है। जैसे ही शार्क उन्हें देखती है, 1 सेकंड भी नहीं सोचती, वो पूरी ताकत से तैरती है, सीधा हमला और चारा खत्म। कोई डर नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं, बस एक ही सोच, मुझे चाहिए तो मैं लूंगी। फिर से मछलियां डाली जाती हैं और फिर वही होता है, शार्क जीतती है हर बार। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा नहीं था? एक समय था जब तुम भी बिना डरे आगे बढ़ते थे, जब तुम सोचते नहीं थे लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो। तब तुम भी मौके पे झपटते थे और कई बार जीतते भी थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब जो होने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। शोधकर्ता टैंक के बीचों बीच एक मजबूत पारदर्शी कांच लगा देता है, एक ऐसी दीवार जो दिखती है लेकिन पहले से नहीं बताई जाती। और अब टैंक 2 हिस्सों में बंट चुका है, एक तरफ शार्क, दूसरी तरफ 4 मछलियां। शार्क उन्हें दिखती है, भूख वही है, ताकत वही है, कॉन्फिडेंस भी वही है। वो सोचती है पहले भी खाया था, अब भी खा लूंगी, और पूरी रफ्तार से वो आगे बढ़ती है। लेकिन अचानक धड़ाम, और यहीं से कहानी सिर्फ शार्क की नहीं रहती, यहीं से ये कहानी तुम्हारी बन जाती है। वो पूरी ताकत से आगे बढ़ती है, उसे भरोसा है, उसे याद है हर बार जीती है, हर बार खाया है। लेकिन अचानक धड़ाम, शार्क किसी चीज से जोर से टकराती है, पानी हिल जाता है, टैंक कांप जाता है और शार्क पीछे छटक जाती है। उसे समझ नहीं आता ये क्या था। सामने चारा है, भूख है, ताकत है, फिर भी कुछ उसे रोक रहा है। शार्क रुकती नहीं, वो दोबारा कोशिश करती है और फिर धड़ाम, इस बार और जोर से। अब दर्द है, अब कंफ्यूजन है, अब गुस्सा है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है। तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, हर बार वही टक्कर, हर बार वही दर्द और हर बार थोड़ा सा कम भरोसा। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा नहीं हुआ? पहली फेलियर, चलो कोई बात नहीं। दूसरी फेलियर, शायद मुझसे गलती हो गई। तीसरी फेलियर, शायद मैं ही गलत हूं। और फिर धीरे धीरे तुम कोशिश करना कम कर देते हो। शार्क अब रुक रुक कर तैर रही है, वो अब पूरी ताकत से नहीं जा रही, वो अब अटैक नहीं कर रही, क्योंकि उसे दर्द याद है। ध्यान दो इस बात पर, दीवार अब भी वही है, लेकिन असली असर शार्क के दिमाग पर हो चुका है। और यही होता है हमारे साथ। एक एग्जाम फेल, एक बिजनेस लॉस, एक रिजेक्शन, और फिर हम खुद से कहने लगते हैं मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन सबसे खतरनाक चीज क्या है पता है? दीवार दिखाई देती है तो उससे लड़ना आसान होता है, लेकिन जब दीवार दिमाग में बन जाती है तो इंसान जिंदा रहते हुए भी रुक जाता है। शार्क अब बस दूर से देख रही है, मौका सामने है लेकिन हिम्मत नहीं। और यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी से हार जाते हैं। कुछ देर बीतती है, शोधकर्ता टैंक के पास आता है, वो कांच की दीवार को देखता है और फिर धीरे से उसे बाहर निकाल लेता है। अब ध्यान से सुनना,
अब टैंक में कोई दीवार नहीं है, न कांच, न रुकावट, न रोक। 4 मछलियां अब बिल्कुल शार्क के सामने हैं, बस कुछ दूरी पर। लेकिन शार्क, वो आगे नहीं बढ़ती, वो वहीं रुक जाती है। वो हमला नहीं करती, वो दौड़ती नहीं, वो कोशिश नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक दीवार अब भी खड़ी है, एक ऐसी दीवार जो दिखाई नहीं देती लेकिन रोक लेती है। अब मैं तुमसे सीधा सवाल करता हूं, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा नहीं हो रहा? मौका सामने है लेकिन तुम अप्लाई नहीं करते। आइडियाज दिमाग में हैं लेकिन स्टार्ट नहीं करते। टैलेंट है लेकिन दिखाते नहीं, क्योंकि अंदर से एक आवाज आती है, पहले भी तो फेल हुआ था, फिर से वही होगा। और यही आवाज तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। शार्क को कोई नहीं रोक रहा, फिर भी वो रुकी हुई है। और इंसान को भी अक्सर कोई नहीं रोकता, वो खुद रुक जाता है। सबसे दुखद बात पता है क्या? मौके चले जाते हैं, समय निकल जाता है और हम एक दिन पीछे मुड़कर कहते हैं, काश उस दिन कोशिश कर ली होती। अब सवाल ये नहीं है कि शार्क रुकी क्यों, सवाल ये है, क्या अब भी रुकी रहेगी? शोधकर्ता शार्क को देख रहा है। उसे समझ आ चुका है, समस्या शार्क की ताकत नहीं है, समस्या शार्क की भूख नहीं है, समस्या शार्क की स्पीड भी नहीं है। समस्या सिर्फ एक है, यादें। पिछली टक्कर की याद, दर्द की याद, हार की याद। और तभी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, अगर उस शार्क ने सिर्फ एक बार धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश की होती, अगर उसने सोचा होता इस बार पूरा जोर नहीं, बस एक कदम, तो उसे पता चल जाता कि दीवार अब है ही नहीं। लेकिन जिंदगी में यही गलती हम करते हैं, हम या तो पूरा जोर लगाते हैं या बिल्कुल नहीं करते। बीच का रास्ता हमें कभी सिखाया ही नहीं गया। तुम्हें जीतने के लिए हर बार दौड़ने की जरूरत नहीं है, कभी कभी बस आगे बढ़ने की जरूरत होती है। एक छोटा कदम, एक छोटा डिसीजन, एक फॉर्म भर देना, एक कॉल कर लेना, एक वीडियो अपलोड कर देना। और आज अगर तुम ये सुन रहे हो तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये तुम्हारा मोमेंट है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम डरते हो या नहीं, सवाल ये है, क्या तुम डर के बावजूद आगे बढ़ोगे? तुम अभी इसी वक्त अपने आप से एक वादा करो, कमेंट में लिखो, मैं एक कदम आगे बढ़ूंगा, बस इतना ही। और नीचे ये भी लिखो, वो चीज जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो, क्योंकि जिस दिन तुमने डर का नाम ले लिया, उस दिन उसने तुम पर कब्जा खो दिया। याद रखना, शार्क हार नहीं गई थी, उसने कोशिश छोड़ दी थी। और इंसान भी उसी दिन हारता है जिस दिन वो मान लेता है कि दीवार अब भी खड़ी है। दीवारें टूटती नहीं है, हम तोड़ते हैं। आखिरी सवाल तुमसे, अगर आज नहीं तो कब? अगर तुम नहीं तो कौन? अगर ये कहानी तुम्हें कहीं भी चुभी है, अगर किसी एक भी लाइन पर तुम्हें लगा ये तो मेरे लिए थी, तो समझ लो ये वीडियो यूं ही तुम्हारे सामने नहीं आया, क्योंकि जिंदगी हर किसी को मौका नहीं देती, लेकिन इशारा जरूर देती है। और आज का इशारा यही है, दीवार बाहर नहीं है, दीवार तुम्हारे अंदर है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम पीछे नहीं हो, तुम बस रुके हुए हो। और याद रखना, जिस दिन तुमने एक छोटा सा कदम भी डर के खिलाफ उठा लिया, उसी दिन तुम्हारी पूरी कहानी बदलना शुरू हो जाएगी। अब मैं तुमसे आखिरी सवाल पूछता हूं, क्या तुम वैसे ही रुके रहोगे जैसे कल थे, या आज यहीं से एक नई शुरुआत करोगे? अगर तुम दूसरा रास्ता चुनते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां मोटिवेशन नहीं दी जाती, विल पावर बनाई जाती है। हर वीडियो तुम्हें याद दिलाने आएगा कि तुम हारने के लिए नहीं बने। सब्सक्राइब करो और खुद से किया हुआ वादा मत तोड़ना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।